स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए लास्ट के 15 दिनों में कौन सा ऐसे चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, और लास्ट 15 डेज़ में आपका क्या प्लान होना चाहिए, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहेंगे जिससे आपका स्कोर बूस्ट अप हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस में, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन ज़रूर करना, बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुंच जाए। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कल हमने कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो कितना स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और जो लास्ट के 15 डेज़ है इनमें किस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, बायोलॉजी किस तरीके से पढ़नी है, फिजिक्स किस तरीके से पढ़नी है, केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका ज़्यादा वेटेज है, तो ये सारा कुछ इसमें डिस्कस होगा। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, इसमें अगर हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी में यहाँ पे जो चैप्टर्स आते हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी में 3 क्वेश्चंस और एनिमल किंगडम में 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप अच्छे से डाइवर्सिटी को पढ़ते हो तो 10 क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स से भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जेनेटिक्स भी आप कर सकते हो। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं, इन 3 यूनिट्स को अच्छे से देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपके 28 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पे आपका 28 स्कोर आ जाएगा। अब अगर आप बायोलॉजी से 30 ही स्कोर कर लेते हो तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज आपका डन हो जाएगा वहीं पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कुछ और चैप्टर्स की, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनकी भी आप देख सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सेल एंड सेल साइकिल से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 4, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से 4। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल अगर हम मिला के देखेंगे 60 में से अगर आप 40 क्वेश्चंस कर लेते हो बायोलॉजी के, तो वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी में यहाँ पे मैं आपको कुछ चैप्टर्स दे देता हूँ, जैसे कि आप लिविंग वर्ल्ड कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कर सकते हो, इसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, तो ये 3 यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कर सकते हो, इसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर कर सकते हो, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर आपको कुछ और चैप्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। देखिए फिजिक्स सबका वीक होता है, तो यहाँ पे आपको देख के ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस नहीं पूछी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्टिक्स, यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन कर पाते हो तो वो सही रहेगा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स, तो ये यहाँ पे चैप्टर्स रहने वाले हैं जो मेजर पार्ट में आते हैं। उसके बाद क्लास 11 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्लास 12 का फिजिक्स मैंने आपको बता दिया, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद क्लास 11 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि ऑसिलेशन एंड वेव्स से, काइनेमेटिक्स से, थर्मोडायनामिक्स से। तो यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे तो फिजिक्स में अगर आपके 20 पॉइंट्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 20 क्वेश्चन ही ठीक हो जाते हैं, तो बायोलॉजी के 40, फिजिक्स के 20, तो यहाँ पे हो गए 60। तो ये आपका स्कोर बन जाएगा 60 बायोलॉजी और फिजिक्स को मिला के। तो इस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे रिमेनिंग 11 चैप्टर्स की, तो यहाँ पे बाकी चैप्टर्स के यहाँ पे 2-2 मार्क्स रखे जाते हैं, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको कोई इजी चैप्टर लगता है जिससे यहाँ पे डेरिवेशंस और इक्वेशंस नहीं पूछ जाती है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपका सेफ स्कोर फिजिक्स के लिए 20 रहेगा। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, जिससे 27 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से 12 क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हाई वेटेज यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 ही क्वेश्चंस कर पाते हो तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अगर आपसे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री से अगर आपके 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक से अगर आपके 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो ये 20 बन जाता है। तो यहाँ पे आपका स्कोर 20 बन जाएगा। बाकी लास्ट प्रेफरेंस आप यहाँ पे मोल कंसेप्ट वगैरह को दे सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इससे 4 क्वेश्चंस या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप 4 क्वेश्चंस ले सकते हो। तो यहाँ पे किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बायोलॉजी के 40, फिजिक्स के 20 और केमिस्ट्री के 20, तो आपका टोटल स्कोर जो बन जाता है वो 80 बन जाता है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपका 80 प्लस भी स्कोर आ जाता है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उससे आपका गवर्नमेंट कॉलेज डन हो जाएगा। तो 80 एक ऐसा स्कोर है जिससे आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से मुझे चैप्टर्स को डिवाइड करना है, और इन चैप्टर्स के आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करने हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं इन चैप्टर से किस किस टॉपिक से आए हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है और एक टेबल बनाना है। उसके बाद इन 15 डेज़ में आपको सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। जो मैंने आपको मेजर चैप्टर्स बोले इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपका इजीली 80 स्कोर आ जाएगा और इस तरीके से आप 80 to 90 स्कोर कर सकते हो। तो ये टारगेट आप सेट कीजिए। बायोलॉजी के 40, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, या आप बायोलॉजी के 30 भी कर सकते हो और यहाँ पे केमिस्ट्री भी 30 सकते हो। बाकी फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आता है तो ऑब्वियसली उसमें आप 20 ही रख लेना, क्योंकि 60 में से 20 लाना ईजी होता है। बाकी उतना टफ भी नहीं है कि आप ये बोलोगे कि 20 भी नहीं आएंगे, 20 आ जाते हैं आराम से फिजिक्स में, अगर आप अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, उन चैप्टर्स को देख लेते हो जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे मैं PDF दे दूँगा। इसको आप प्रिंट आउट कीजिए, फिर इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।